जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। कि कल से जो कक्षाएं शुरू हो रही हैं, क्योंकि जब क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं तो आप सब लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं और आप क्लास पर ध्यान न लगा करके मतलब उन अपने डाउट्स को हमेशा पूछते रहते हैं, उनमें इंडल्ज रहते हैं। तो आपको वो डाउट ना रहे और कल की होने वाली क्लासेस को आप बहुत एकदम से अनुकूल वातावरण के साथ में जैसे लुत्फ आप उठाएंगे इन स्टैटिक जीके की क्लासेस से। और दोस्त, मैं आपको बताऊं तो मैं लगभग पिछले 7 वर्षों से स्टैटिक जीके को पढ़ा रहा हूं और एसएससी के एग्जाम्स के लिए हमने स्पेशल स्टैटिक जीके को पढ़ाया है। स्टैटिक जीके को कैसे पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए जिस विषय को आप पढ़ने वाले हैं उसका एग्जाम्स में वेटेज कितना रहता है। तो सबसे पहले आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी एक एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है आप एक से ज्यादा एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप देखना आपके टारगेट पर कौन-कौन से एग्जाम है और एक बार लिखना मैं इस एग्जाम को दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में लिखना ताकि हमको पता चलेगा कि हम जिन एग्जाम्स को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी के सभी एग्जाम्स को हम ज्यादातर इसमें कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या वेटेज रहता है वो एक बार आप देखेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि एसएससी ही दिल्ली पुलिस को कराती है, टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ भी जीएस के पूछे जाते हैं। एक ही एग्जाम यहाँ पर होता है और स्टैटिक जीके का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। इवन किसी शिफ्ट में तो 20 से 22 क्वेश्चन तक पिछले 2 वर्षों में स्टैटिक जीके के पूछे गए हैं। ओके, एसएससी जीडी की अगर हम बात करते हैं आपका, तो एसएससी जीडी में साथ ही आपका टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और उसमें से स्टैटिक जीके आप देखिए यहाँ पर भी 1/3 रेशियो है। यानी मोटे तौर पर आप कह सकते हैं एसएससी के सभी एग्जाम्स में 1/3 जो पार्ट रहता है वो तो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जीके ही रहता है। ठीक है, जीडी के बाद में यूपीएसआई की हम बात करेंगे, क्योंकि यूपीएसआई में साथ ही हम आपको पॉलिटी कवर करा चुके हैं पहले ही, जो साथ ही यूपीएसआई देंगे। तो पॉलिटी क्योंकि 16 क्वेश्चन पूछा जाता है और 8 क्वेश्चन तक आप जानते हैं वहां पर बेसिक लॉ पूछा जाता है, तो 24 क्वेश्चन का तो आपका पॉलिटी और आपका बेसिक लॉ ही हो जाता है। तो बाकी 16 में सारी जीएस पूछी जाती है और सारी जीएस में जो स्टैटिक का पार्ट होता है वो सोशल साइट और साइबर क्राइम के साथ में आता है। ठीक है, तो जब आपका यूपी का एग्जाम्स होगा तो हम आपको मेन चैनल पर जो यूपी पुलिस के लिए डेडिकेटेड आपका कुछ भी आपका सिलेबस के पॉइंट्स, चाहे जीएसटी, चाहे मुद्रीकरण हो, आपका चाहे सोशल साइट्स नेटवर्किंग हो, तो वो जितने भी स्पेशल टॉपिक्स हैं, क्योंकि कुछ तो यहाँ पर कवर हो जाएंगे, कुछ हम उधर करा देंगे। ओके, थम्स अप करें, कोई इशू नहीं है जी, कर लेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 38 क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टैटिक जीके का 10 to 11 क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चल रहे थे और नाइक फाउंडेशन बैच में आज हम बात कर रहे हैं स्टैटिक जीके। तो मुझे बताएं सबसे पहले तो कक्षाएं कब से शुरू होने वाली हैं। सबको डेट पता होना चाहिए, हम पिछले कई दिनों से आपको डेट बता रहे थे। तो कक्षाएं जो हमारी शुरू हैं वो 1 जुलाई यानी कि कल से शुरू होंगी। 1 जुलाई से कहाँ पर क्लासेस हमारी होंगी? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और ये कहाँ पर होंगी? चैनल यही होगा जहाँ पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आरडब्ल्यूए एसएससी एग्जाम्स पर ही होंगी। ठीक है, टाइम क्या रहेगा? टाइम बताइए एक बार। जो टाइमिंग है साथी वो रहने वाली है हमारा, टाइमिंग हमारी रहने वाली है 1 पीएम से। क्लासेस का आपका शेड्यूल क्या रहेगा हमारा? ये क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे, इस तरह होंगी। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आएगा बहुत सारे लोगों का, जो क्लासेस हैं वो क्या बाइलिंगुअल होंगी? तो आप देखेंगे कि हाँ, हमने अपना पूरा फाउंडेशन बैच जो नाइक में पढ़ाया तो इसमें हमारी कक्षाएं क्या हुई हैं? बाइलिंगुअल हुई हैं। ठीक है, यानी द्विभाषीय हुई हैं। ये आपको याद रख लेना, बाइलिंगुअल होंगी क्लासेस सारी। एक बार थम्स अप कर दीजिए, कोई डाउट हमको नहीं रहेगा। हमने पढ़ी तो यहाँ पर जो चीजें होंगी वो हमारी होंगी 1.30 आवर की क्लासेस होंगी। तो कितनी देर क्लास होगी आपका डेली? 1.5 घंटा क्लास होगी, 1.5 घंटा। स्टैटिक जीके में उस तरह की चीजें नहीं होती है कि आपको बहुत समझना पड़े। स्टैटिक जीके में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड चलता है साथी, और वो जनरल और सत्य वर्ड भी है कि आप चीजों को कितना रट सकते हैं। यानी आप चीजों का रिवीजन कितनी बार कर सकते हैं या फिर आप उसमें अपना कितनी ट्रिक्स लगा सकते हैं। ट्रिक्स ट्रिक्स के लिए मैं आपको इस बात दिलाता हूं कि हर एक क्लास को साथ ही हम आपको कक्षा में याद कराएंगे। ठीक है, अब आपके लिए उसके लिए जरूरत होगी कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा खाली रखें। जो ट्रिक्स मैं बताऊं छोटा छोटा आप नोट करते रहें। तो नोट कहां करना है ये समझने की बात है। इस टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक यहां पर मिला हुआ है, बाद में आप इसको ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम पर साथ ही हम आपको एक दिन पहले पीडीएफ दे देंगे। आप चीयर अप करो, एक दिन पहले, 1 डे अगो, एक दिन पहले हम आपको पीडीएफ दे देंगे इस टेलीग्राम पर। वो पीडीएफ कैसी होगी? विद इमेज, एक बोर्ड पीडीएफ होगी जो आपको देखने में भी इंटरेस्टिंग लगेगी और उसको देख करके बिल्कुल वैसे ही नोट्स आप भी बना लेना। एक तो आप इस चीज से टेंशन मुक्त हो जाएंगे कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको पता होगा। कल हम जो क्लास में पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्लास में आना है, साइड बाय साइड आपके पास पीडीएफ होगी। आप चाहें तो उसका एक दिन पहले, 1 घंटे पहले कभी भी नोट्स बना सकते हैं, या जब आपके पास टाइम हो आप तब नोट्स बना सकते हैं। लेकिन नोट्स आपको पहले बना लेना है। जैसे हम जो कल क्लास करेंगे उसका पीडीएफ आज इवनिंग में हम आपको भेज देंगे। तो प्रॉमिस चाहेंगे और कॉपरेशन भी चाहेंगे कि जी भैया हम नोट्स को पहले ही बना लेंगे, फिर आप हमको क्लास में बताएंगे क्या महत्वपूर्ण है, क्या एडिशनल फैक्ट है, वहां हम उनको छोटे से में नोट कर लेंगे और आप जो हमको याद कराने के लिए ट्रिक्स बताएंगे उन ट्रिक्स को हम वहां पर मेंशन कर लेंगे, अगर हमारे नोट्स पहले से तैयार होंगे। अगर स्टैटिक जीके पे आपने कमेंट कर लिया ना और मेरे कहने के अनुरूप आपने उसको कर लिया, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इसी बार के 2025 के एग्जाम्स में आप ये कहते हुए दिखेंगे कि हमने जो फॉलो किया वो बहुत अच्छा था। अगर हम इसको फॉलो ना करते तो शायद हम नुकसान में जाते और अगले वर्ष इसके लिए प्रायश्चित कर रहे होते। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो यहाँ पर एक तो बात ये होगी। तो ट्रिक्स, देखिए ट्रिक्स के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारा जो स्टैटिक जीके है उसमें से 50 to 60% पार्ट तो ऐसा है जो विद ट्रिक्स तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ सेंसिबल चीजें होंगी, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हैं, बहुत सारे लोग उसमें ट्रिक्स बनाने लग जाते हैं। तो जहां पर ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, जिसको आप चीजों को रिवाइज करके लर्न कर सकते हैं, वहां पर आप ट्रिक नहीं बनाएंगे। तो अपने दिमाग में अभी ये मैसेज डाल लीजिए कि हर जगह ट्रिक नहीं लागू होगी, हर जगह ट्रिक नहीं बनाएंगे, नहीं तो इससे उल्टा आप कंफ्यूज होंगे और बहुत सारी चीजों के रिफ्लेक्शंस फिर आपके हो जाएंगे, फिर आपको लगेंगे एक चीज के 2 आंसर 3 आंसर। तो जहां पर हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में हम इनको ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे, इसको हमको रेगुलर बेसिस पे जनरल तरीके से पढ़ना है तो उसको हम जनरल तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हम सब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ ही तैयारी करने वाले लोग हैं। तो उतना हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, क्योंकि हम बहुत सभी विषयों को ट्रिक से नहीं पढ़ते हैं। दूसरी चीज, एक साथ ही इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं पढ़ेंगे हम रिलेवेंट हो, जो आपका रिलेवेंट हो, कोई भी चीज हम ऐसी नहीं पढ़ने वाले हैं इसमें। रिलेवेंट यानी कि जो अप्रासंगिक है, जिसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उस सबको हम कट डाउन कर देंगे अपने पिछले 7 वर्षों के स्ट्रेटेजी के पढ़ाने के अनुभव से। यूं तो हम उसको बहुत पहले से पढ़ाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं आपसे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉपर, है ना, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन में जो हमने पढ़ाया है, अपने अनुभवों से हम रिलेवेंट सारी चीजों को खत्म कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं क्या? जो चीजें एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। आप लोगों का इसमें भी कॉपरेशन चाहिए होगा हमको। जी भैया हमको वही पढ़ना है जो स्ट्रेटेजी के में, लेकिन क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए भैया एग्जाम में कि वो बाहर ना जाए। देखिए ऐसा तो आपको भी पता है कि टीचर उतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि मैं ये बोल दूं आपसे झूठा वादा मैं कर दूं, नहीं जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही आएगा। हो सकता है कोई इक्का दुक्का प्रश्न आपका परीक्षा में ऐसा पहले भी रहा है, क्योंकि हमने
बहुत जी तोड़ के मेहनत करके स्टैटिक जीके को विषय बनाया, और कोई मैं आपको बताऊं तब स्टैटिक जीके को पढ़ाता भी नहीं था, तब हमने उस विषय बना करके उसके लिए सेपरेट उसको पढ़ाना शुरू किया। नहीं तो जीएस के नाम पर ही होता था, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, स्टैटिक जीके की कहीं साथी कक्षाएं भी नहीं चलती थी। ये हकीकत है, नहीं तो जो साथी पिछले वर्षों में कहीं जुड़े रहे होंगे प्लेटफॉर्म से वो इस बात को जानते हैं। हमने उसको एक किताब का फॉर्मेट भी दिया। आज स्टैटिक जीके की जो बुक है, कितने लोगों के पास में है, हम सब करिए। तो हमने उसको एक किताब का रूप भी दिया, और उस किताब ने हिंदुस्तान में कीर्तिमान स्थापित किया। आज शायद कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हर बच्चे के पास स्टैटिक जीके की वो किताब है, और लगभग मतलब उसी का मटेरियल हर किताब में है। आप जब जांचोगे और देखोगे तो आप कहोगे हाँ ये वही है, ये सब जगह वही है। ठीक है, तो हम आपको एक बात बता रहे हैं कि इसमें हम चीजें अपने अनुभव के आधार पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड करने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड, ओके, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होंगी, तो आपको याद रख लेना। एक हमने आपको बताया क्या, क्लास का टाइमिंग हम आपको बता चुके, वेटेज हम अब सारी चीजें हम तुमको बता चुके हैं, कुछ और बचता नहीं है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि हमारी क्लासेस का शेड्यूल क्या रहेगा, ताकि आपको भी पता रहे हम कौन सा टॉपिक कब पढ़ने वाले हैं, कब पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम आपको एक बार क्लास का शेड्यूल दिखा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि हम इस पूरी पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। ओके, ध्यान से देखना, यहाँ डेट एंड डे लिखा हुआ है। फिर 16 जुलाई को हम पढ़ेंगे साउथ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्त, साउथ इंडिया के फोक डांस। फिर हम एक दिन आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनसे जुड़े हुए जो भी हमारे कलाकार उनको पढ़ेंगे। फिर एक दिन हम आपका म्यूजिक और जितने भी हमारे घराने होते हैं उन सभी को पढ़ेंगे। ये स्पोर्ट्स का 3 क्लास होगा स्पोर्ट्स का, ठीक है। और 4 अगस्त को हम पढ़ेंगे आपका नेबरिंग कंट्रीज और जो टेंपल्स पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट स्कीम को हम एक क्लास में पढ़ेंगे 5 अगस्त को। 6 अगस्त को हम पढ़ने वाले हैं जितने भी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं। 7 अगस्त को हम आपका परिवहन और पर्यटन को पढ़ेंगे। अब आपको देखो जिसमें क्या मिसिंग लगेगा, आप कहेंगे भैया इसमें कैपिटल तो लिखी नहीं है, तो वो बच्चों वाले सवाल हैं। देखिए उन बच्चों वाले सवालों को मैं हमेशा आपसे उम्मीद करूंगा कि उन चीजों को आप कहीं भी कोई बुक उठा करके या आपका कहीं भी कोई वीडियो देख करके आप तैयार कर सकते हो, किसी देश की राजधानी का नाम। तो इतनी उम्मीद तो मैं आपसे करता हूं कि इतनी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होंगी और उनको आप पता कर लेंगे। तो हम सब करें जी, हम कर लेंगे, उसको पता होंगे। और याद रख लेना, हमने टोटल क्लास बताई है 28। जब फर्स्ट क्लास को वही ज्वाइन करना है स्प्रेड के साथ में, 28 क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, और उसी एक स्प्रेड के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। और हम आपके स्कोर को साथ ही आप देख लेना 28 क्लासेस के बाद में बहुत बूस्ट कर देंगे। हमारा जीएस में कम स्कोर होने का कारण भी ये रहता है कि सबसे ज्यादा वेटेज जिस विषय स्टैटिक जीके का है उस पर हमारी कमांड कमजोर होती है। तो एक बार थम्स अप कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बाद में लिखना मत भूलना, भैया आई एम रेडी फॉर 28 क्लासेस। और हर एक क्लास को मैं उसी एनर्जी के साथ में, उसी एक डेडिकेशन के साथ में करूंगा जो कि मेरे फ्यूचर को बिल्ड करेगी। और मैं जानता हूं मेरे भविष्य निर्माण का जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत से होकर गुजर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे डेडिकेशन से होकर गुजर सकता है, और उसकी जगह कोई और चीज ले नहीं सकती। ठीक है, तो बाकी सभी एग्जाम्स के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें स्ट्रेटेजी का महत्व हो, तो इन कक्षाओं को पढ़ना, आपको आनंद आ जाएगा। और जब इसको पढ़ के आप एग्जाम में जाओगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक श्योरिटी आपको दूंगा कि तुम सबसे अच्छा परफॉर्म करके आओगे दोस्त। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। मिलते हैं कल 1 बजे इसी चैनल पर, और मंडे टू फ्राइडे हर रोज 1 बजे। थैंक यू, कमेंट में लिखना मत भूलना जो प्रोमिसेस आपने इस क्लास में किए हैं कि आप रिवीजन अच्छे से करोगे। हाँ, एक बात और, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ आपको उसी पर मिलेंगी दोस्त, और एक दिन पहले मिल जाएगी, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई परेशानी ना हो। और जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगी, आपको कोई इशू नहीं आएगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।